कहीं कोई है जो नब्ज़े दुनिया चला रहा है, वही खुदा है जो हो के गायब कमाल अपने दिखा रहा है, वही खुदा है। शेर होता है कि ये चहचहाते हुए परिंदे इबादतों में है जिसकी शामिल। ये चहचहाते हुए परिंदे, ये चहचहाते हुए परिंदे इबादतों में है जिसकी शामिल। दरख्त सजदे में जिसके सर को झुका रहा है, वही खुदा है। बहुत अच्छे। दरख्त सजदे में जिसके सर को झुका रहा है, वही खुदा है। दरख्त सजदे में जिसके सर को झुका रहा है, वही खुदा है। ग़िज़ाएं पहुंचा रहा है गहरे समंदरों में जो मछलियों को। सुभान अल्लाह। ग़िज़ाएं पहुंचा रहा है गहरे समंदरों में जो मछलियों को। चमकते मोती जो सीपियों में बना रहा है, चमकते मोती जो सीपियों में बना रहा है, वही खुदा है, वही खुदा है। बहुत शुक्रिया बालापुर नवाजिश। अंधेरी रातों के आंचलों में जो झिलमिलाता है नूर बनकर। अंधेरी रातों के आंचलों में जो झिलमिलाता है नूर बनकर, जो चांद तारों से आसमां को सजा रहा है, वही खुदा है। जो चांद तारों से आसमां को सजा रहा है, वही खुदा है। जो चांद तारों से आसमां को सजा रहा है, वही खुदा है। जो चांद तारों से आसमां को सजा रहा है, वही खुदा है। जो बन के बादल जमी पे बरसे, जमी को सींचे उगाए सबसे। जो बन के बादल, जो बन के बादल जमी पे बरसे, जमी को सींचे उगाए सबसे। जो कच्ची फसलों को धूप बनकर पका रहा है, वही खुदा है। वाह वाह वाह, शकील आदमी साहब जिंदाबाद। और शुक्रिया। जो कच्ची फसलों को धूप बनकर पका रहा है, वही खुदा है। कहीं कोई है जो नब्ज़े दुनिया चला रहा है, वही खुदा है। कभी पहाड़ों की चोटियों से, कभी समंदर के साहिलों से, बगैर बोले जो अपनी जानिब बुला रहा है। क्या कहने, क्या कहने, बगैर बोले जो अपनी जानिब बुला रहा है, वही खुदा है। न फल न फूल न पत्ते गए जमाल के दिन, दरख्त काट रहे हैं कड़े ज़वाल के दिन। दरख्त काट रहे हैं कड़े ज़वाल के दिन। नए शेर हैं, मेरे सब दोस्तों के लिए भी नए हैं। दरख्त काट रहे हैं कड़े ज़वाल के दिन, उसी के हाथ में सब राज रोशनी के हैं। उसी के हाथ में सब राज रोशनी के हैं। बिखेरता है जमी पर वही उछाल के दिन। वाह। बिखेरता है जमी पर वही उछाल के दिन। बिखेरता है जमी पर वही उछाल के दिन। खुदा पे छोड़ा दुआओं से घर नहीं बांधा। खुदा पे छोड़ा दुआओं से घर नहीं, अंसार साहब, खुदा पे छोड़ा दुआओं से घर नहीं बांधा। सफर पे निकले तो रखते सफर नहीं बांधा। सफर पे निकले तो रखते सफर नहीं बांधा। सफर पे निकले तो रखते सफर नहीं बांधा। कमाया जैसे उसी शान से उड़ाया भी। कमाया जैसे उसी शान से उड़ाया भी। कभी भी नोट पे हमने रबर नहीं बांधा। वाह 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 वाह। बहुत अच्छा, वाह वाह। शुक्रिया बालापुर। कमाया जैसे उसी शान से उड़ाया भी। कभी भी नोट पे हमने रबर नहीं बांधा। छत दुआ देगी किसी के लिए, छत दुआ देगी किसी के लिए जीना बन जा। छत दुआ देगी किसी के लिए जो अभी ठीक से छाया भी नहीं,
साजिशें होने लगी मुझको बदलने के लिए, परों को खोल जमाना उड़ान दे। नहीं, यहाँ वो शिव होना चाहिए। मैंने दीवार पे क्या लिख दिया वो गजल आनी चाहिए। हाँ, पहले पढ़ो अबरार भाई ने एक गजल याद दिलाई जो इसकी जुड़वा बहन है। हाँ, वो इसलिए मैंने मैं वो गजल भी पढ़ूंगा। परों को खोल जमाना उड़ान देखता है, परों को खोल जमाना उड़ान देखता है, जमीन पे बैठ के क्या आसमान देखता है। जमीन पे बैठ के क्या आसमान देखता है। मिला है हुस्न तो इस हुस्न की हिफाजत कर। और मुझे कहने दीजिए कि हुस्न सिर्फ औरत के चेहरे में ही नहीं होता, इस माइक पर भी होता है जहां मैं खड़ा हूं, उस कुर्सी पर भी होता है जहां प्राइम मिनिस्टर बैठते हैं। ये जिम्मेदारी अलामत है इस हुस्न की। मिला है हुस्न तो इस हुस्न की हिफाजत कर, संभल के चल तुझे सारा जहां दे। मिला है हुस्न तो इस हुस्न की हिफाजत कर, संभल के चल तुझे सारा जहान देखता है। कनीज हो कोई या कोई शाहजादी हो, कनीज हो कोई या कोई शाहजादी हो, जो इश्क करता है कब खानदान देखता है। क्या कहने, जो इश्क करता है कब खानदान देखता है। सलाम आपकी मोहब्बतों, सारे मेरे जैसे आशिक नजर आ रहे हैं। क्या है? जिंदगी का हर पहला काम इंसान के लिए यादगार और मजेदार होता है। ये बालापुर मुझे बहुत दिनों तक याद रहेगा। पहला बालापुर, जो इश्क करता है कब खानदान देखता है। वाह, जान दे सकता है क्या, सब खामोश हो गए। जान दे सकता है क्या, शुक्रिया बालापुर। जान दे सकता है क्या, साथ निभाने के लिए। जान दे सकता है क्या, साथ निभाने के लिए। हौसला है तो बढ़ा हाथ मिलाने के लिए। हौसला है तो ये अबरार भाई ने जो गजल तुझे याद दिलाई थी वो गजल। हौसला है तो बढ़ा हाथ मिलाने के लिए, हौसला है तो बढ़ा हाथ मिलाने के लिए। एक झलक देख ले तुझको तो चले जाएंगे। एक झलक देख ले तुझको, एक झलक देख ले तुझको तो चले जाएंगे। कौन आया है यहाँ उम्र बिताने के लिए। जिंदाबाद, वाह 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 वाह। एक झलक देख ले तुझको तो चले जाएंगे। कौन आया है यहाँ उम्र बिताने के लिए। जख्म दिल इसलिए चेहरे पे सजा रखा है, कुछ तमाशा तो हो दुनिया को दिखाने के लिए। बहुत नवाज़िश। जख्म दिल इसलिए चेहरे पे सजा रखा है, कुछ तमाशा तो हो दुनिया को दिखाने के लिए। मैंने दीवार पे क्या लिख दिया खुद को एक दिन, मैंने दीवार पे क्या लिख दिया खुद को एक दिन। बारिशें होने लगी मुझको मिटाने की। अरे जिंदाबाद शकील आजमी, वाह 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 वाह। दोस्तों, शकील आजमी से यकीन एक अच्छी मतलब एक सच्ची बात आपको बताता हूँ कि शकील आजमी से मुलाकात से पहले इस शेर से मेरी मुलाकात हुई थी। शकील आजमी से मैं बाद में मिला हूँ, पहले ये शेर से मैं मिला था। जिंदाबाद। मैंने दीवार पे क्या लिख दिया खुद को एक दिन। बारिशें होने लगी मुझको मिटाने के लिए, मर के मिट्टी में मिलूंगा, खाद हो जाऊंगा मैं। देखिए खाद कैसे गजल का हिस्सा ये लफ्ज बनता है कि मर के मिट्टी में मिलूंगा,
खाद हो जाऊंगा मैं, फिर खिलूंगा शाख पर आबाद हो जाऊंगा। मर के मिट्टी में मिलूंगा, मर के मिट्टी में मिलूंगा, खाद हो जाऊंगा मैं, फिर खिलूंगा शाख पर आबाद हो जाऊंगा मैं। बार बार आऊंगा मैं तेरी नजर के सामने। इश्क जिद्दी भी होता है। बार बार आऊंगा मैं, बार बार आऊंगा मैं तेरी नजर के सामने, और फिर एक रोज तेरी याद हो जाऊंगा। बार बार आऊंगा मैं तेरी नजर के सामने, और फिर एक रोज तेरी याद हो जाऊंगा मैं। तेरे सीने में उतर आऊंगा चुपके से कभी, फिर जुदा होकर तेरी फरियाद हो जाऊंगा। तेरे सीने में उतर आऊंगा चुपके से कभी, फिर जुदा होकर तेरी फरियाद हो जाऊंगा मैं। अपनी जुल्फों को हवा के सामने मत खोलना, अपनी जुल्फों को हवा के सामने मत खोलना, वरना खुशबू की तरह आजाद हो जाऊंगा। अपनी जुल्फों को हवा के सामने मत खोलना, वरना खुशबू की तरह आजाद हो जाऊंगा मैं। फूल का शाख पे आना भी बुरा लगता है, फूल का शाख पे आना भी बुरा लगता है, तू नहीं है तो जमाना भी बुरा लगता है। फूल का शाख पे आना भी बुरा लगता है, तू नहीं है तो जमाना भी बुरा लगता है। जायका जिस्म का आंखों में सिमट आया है, जायका जिस्म का आंखों में सिमट आया है, अब तुझे हाथ लगाना भी बुरा लगता है। जायका जिस्म का आंखों में सिमट आया है, अब तुझे हाथ लगाना भी बुरा लगता है। इतना खोया हुआ रहता हूँ ख्यालों में तेरे, इतना खोया हुआ रहता हूँ ख्यालों में तेरे, पास मेरे तेरा आना भी बुरा लगता है। पास मेरे तेरा आना भी बुरा लगता है। मैंने रोते हुए देखा है अली बाबा को, शेर सुनना। मैंने रोते हुए देखा है अली बाबा को, बाज़ औकात खजाना भी बुरा लगता है। अरे क्या किस एंगल से शेर का शिकला। मैंने रोते हुए देखा है अली बाबा को, मैंने रोते हुए देखा है अली बाबा को, बाज़ औकात खजाना भी बुरा लगता है। अब बिछड़ जा, अब बिछड़ जा कि बहुत देर से हम साथ में हैं, अब बिछड़ जा कि बहुत देर से हम साथ में हैं, पेट भर जाए तो खाना भी बुरा लगता है। आए शकील भाई खुश है। बहुत शुक्रिया, वक्त बहुत कम है, फहरिस्त तवील है। जी जी मैं पढ़ रहा हूँ। सुनिए अगले वर्ष समझे आप, थोड़ा सा सारे मामला को समझना पड़ता है। सिर्फ मुशायरे आप कराइए ना, हर 2-4 महीने में एक मुशायरा कराइए, हम आगे फिर करें। चलिए मेरी 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 मोहब्बत का मोल देने वाला ये पहला शख्स है, कसम खुदा की मुझे तेरी मोहब्बत चाहिए। वाह। साजिद भाई हमारे स्टेज पर हैं, मैं बहुत इनकी इज्जत इसलिए करता हूँ कि ये जो काम कर रहे हैं वो बड़े काम कर रहे हैं। मैं इनकी नजर कर रहा हूँ एक नया मतलब, हार हो जाती है जब मान लिया जाता है। वाह। हार हो जाती है, हार हो जाती है जब मान लिया जाता है, जीत तब होती है जब ठान लिया जाता है। हार हो जाती है जब मान लिया जाता है, जीत तब होती है जब ठान लिया जाता है, जीत तब होती है जब ठान लिया जाता है। शेर है कि फायदा ढूंढने वाले ये तिजारत न करें, इश्क के सौदे में नुकसान लिया जाता है। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया।
फायदा ढूंढने वाले ये तिजारत ना करें। इश्क के सौदे में नुकसान लिया जाता है एक झलक देख के जिस शख्स की चाहत हो जाए। बड़े रोमांटिक लोग हैं आपके कस्बे के अंदर। अल्लाह आपका दिल ऐसे ही जवान रखे। एक झलक देख के आप सबकी नजर कर रहा हूं, ये शेर आप ही लोगों का। एक झलक देख के जिस शख्स की चाहत हो जाए उसको पर्दे में भी पहचान लिया। वाह 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 वाह, क्या कहने। एक झलक देख के जिस शख्स की चाहत हो जाए उसको पर्दे में भी पहचान लिया जाए। नहीं भाई, नईम फराज हमारे छोटे भाई बहुत अच्छे शायर, उनकी एक फरमाइश है गजल की, अच्छी गजल याद दिलाई है, वो बालापुर में जरूर सुनानी चाहिए गजल मुझे। अर्ज किया है कि हर घड़ी चश्मे खरीदार में रहने के लिए, हर घड़ी चश्मे खरीदार में रहने के लिए कुछ हुनर चाहिए बाजार में रहने के लिए। हर घड़ी चश्मे खरीदार में रहने के लिए कुछ हुनर चाहिए बाजार में रहने के लिए। ऐसी मजबूरी नहीं है कि चलूं पैदल में, ऐसी मजबूरी नहीं है, ऐसी मजबूरी नहीं है कि चलूं पैदल में। खुद को गरमाता हूँ रफ्तार में रहने के लिए। ऐसी मजबूरी नहीं है, ऐसी मजबूरी नहीं है, ऐसी मजबूरी नहीं है कि चलूं पैदल में। खुद को गरमाता हूँ रफ्तार में रहने, खुद को गरमाता हूँ रफ्तार में रहने के लिए, खुद को गरमाता हूँ रफ्तार में रहने के लिए। शेर होता है कि मैंने देखा है जो मर्दों की तरह रहते थे, मैंने देखा है जो मर्दों की तरह रहते थे, मसखरे बन गए दरबार में रहने के लिए। वाह 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 वाह, मैंने देखा है जो मर्दों की तरह रहते, मैंने देखा है जो मर्दों की तरह रहते थे, मसखरे बन गए दरबार में रहने के, मसखरे बन गए दरबार में रहने के। यहाँ के लोग दरबार का मतलब अच्छी तरह जानते हैं। क्या कहेंगे? मैं तो कहता हूँ कि बालापुर में ना तो किसी शेर का मतलब बताना चाहिए और ना तो किसी लफ्ज का मतलब बताना चाहिए, ये इतना अच्छा समझने और सुनने का। हर घड़ी चश्मे, मैं आखिरी शेर आपके हवाले कर रहा हूँ। हर घड़ी चश्मे खरीदार में रहने के लिए कुछ हुनर चाहिए बाजार में रहने के लिए। अब तो बदनामी से शोहरत का वो रिश्ता है कि लोग, ये आखिरी शेर होता, लेकिन 2-3 शेर और पढ़ूंगा। मुझे एक वाकया अबरार भाई के ताल्लुक से याद आ गया, वो आखिरी 2-3 शेर होंगे। अब तो बदनामी से शोहरत का वो रिश्ता है कि लोग नंगे हो जाते हैं अखबार में रहने के लिए। अब तो बदनामी से शोहरत का वो रिश्ता है कि लोग नंगे हो जाते हैं अखबार में रहने के लिए। 2 मिनट और लूंगा मैं अपने दोस्तों का। वो ये है कि बकरीद से 1 हफ्ता पहले अमरावती में आजकल वो कवि सम्मेलन और मुशायरा मिक्स एक आम बात हो गई है और बहुत अच्छी बात है। दोनों भाषाएं जब एक दूसरे से मिलेंगी तो एक दूसरे में खूबसूरती पैदा होगी। तो हम ये कवि सम्मेलन और मुशायरा साझा एक मंच वहाँ शेयर कर रहे थे अमरावती में। निजामत अबरार काशिफ साहब कर रहे थे। इन्होंने एक कवि महोदय को माइक पर बुलाया कविता सुनाने के लिए। उन्होंने कविता से पहले भूमिका बांधी और उन्होंने कहा कि हम हिंदू भाइयों ने इस साल ये तय किया है कि अपने मुसलमान भाइयों को 2 बकरे कुर्बानी के लिए तोहफे में देंगे। तालियां बजी, बहुत अच्छा लगा सबको। नहीं, अभी आपका वक्त ताली बजाने का नहीं है, ये वहाँ अमरावती की बात हो रही है। सुनिएगा दोस्तों, संजीत की थोड़ी संजीत। कवि महोदय ने कहा कि इस बार 2 बकरे कुर्बानी के लिए हम हिंदू भाई अपनी तरफ से मुसलमान भाइयों को तोहफे में देंगे। एक का नाम है आसाराम बापू
और दूसरे का नाम है नारायण साईं। बात यहां खत्म नहीं हुई। अबरार काशिफ ने जो जवाब दिया वो कोई पढ़ा लिखा आदमी ही दे सकता था। अबरार काशिफ ने कहा कि भाई साहब माफ कीजिए, हमारे यहाँ कुर्बानी बकरों की जायज है, भेड़ियों की नहीं। ये है आपके अबरार काशिफ। एक बार और उनके लिए तालियां। अब मैं 2-3 शेर या 4 शेर इस गजल के आखिरी आप सुन ले मोहब्बतों से। ये मतला इस तमहीद का थोड़ा बहुत मोहताज था कि जो बाबागिरी है, बहुत जो गलत फहमियां पैदा हो रही हैं समाज में कि आसमानों से जमीनों को मिलाने वाले, सुनिएगा, आसमानों से जमीनों को मिलाने वाले झूठे होते हैं ये तकदीर बताने वाले। आसमानों से जमीनों को मिलाने वाले झूठे होते हैं ये तकदीर बताने वाले। शेर होता है कि अब तो मर जाता है रिश्ता ही बुरे वक्त। क्या अच्छा है शकील आजमी साहब, वाह वाह। अब तो मर जाता है, अब तो मर जाता है रिश्ता ही बुरे वक्तों पर, पहले मर जाते थे रिश्तों को निभाने वाले। अब तो मर जाता है, अब तो मर जाता है रिश्ता ही बुरे वक्तों पर, पहले मर जाते थे। जवाब भाई गुजारा आपको। अब तो मर जाता है रिश्ता ही बुरे वक्तों पर, पहले मर जाते थे रिश्तों को निभाने वाले। आखिरी शेर पढ़ रहा हूं कि जो तेरे ऐब बताता है उसे मत खोना। जो तेरे ऐब बताता है, जो तेरे ऐब बताता है उसे मत खोना। अब कहां मिलते हैं आईना दिखाने वाले।